तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको सीटेट जुलाई 2025 से रिलेटेड जो है मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। क्या अपडेट है और सीटेट एग्ज़ाम अब जो है कब होने की संभावना है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारा जो है जुलाई चल रहा है और सीटेट की जो है अभी तक कोई भी खोज पड़ताल जो है अभी तक हमें नहीं देखने को मिली है, कोई भी अपडेट नहीं मिली है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई सीटेट का एग्ज़ाम नहीं होगा। क्या TRE 4.0 से पहले या KVS से पहले सीटेट का एग्ज़ाम होने की संभावना है कि नहीं है, इन सभी के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। DSSB और सुपर टेट में किस तरीके से जो आपको मौका मिल सकता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या आप BPSC TRE 4 और KVS में बैठ पाओगे इस बार की नहीं बैठ पाओगे। जो फ्रेश बच्चे हैं जिन्होंने सीटेट अभी नहीं दिया है, उन सभी के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, मैं जो है आपकी भावनाओं के साथ खेलूंगा नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं जो है कुछ भी आके जो है आपको बता दूंगा और मैं बता दूंगा कि बस अभी 10 दिन में जो है आपका जो है नोटिफिकेशन आने वाला है और 15 दिन में जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ऐसी मैं कोई भी बात नहीं करूंगा। जो चीज़ें प्रीवियस ईयर में हो रखी है उन्हीं डाटा को लेके जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखो भाई, अगर एग्ज़ाम अपडेट की बात करें, जुलाई एग्ज़ाम को अपडेट की बात करें, तो स्टार्टिंग में मैंने भी आपको बताया था कि एग्ज़ाम जो है होगा। और मैंने नहीं, सभी जो भी टीचर्स थे वो सभी बता रहे थे कि एग्ज़ाम होगा। क्योंकि आप सभी को मालूम है पहला जनवरी में होता है, जैसे पिछली बार हुआ था जनवरी में, जुलाई में और दिसंबर में, सभी को मालूम है। लेकिन क्या हुआ कि पिछले साल 3 बार एग्ज़ाम हुए, तो इस बार जो इन्होंने एग्ज़ाम नहीं लिया। और कुछ मतलब काफ़ी सारे पेंडिंग एग्ज़ाम भी जो है CBSE के पास थे, तो ये एक रीज़न था। उसके बाद जो शिफ्टिंग विफ्टिंग का भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस चल रहा था, तो एग्ज़ाम इन्होंने नहीं लिया जुलाई का। तो देखो भाई, और अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें कि क्या इसका एग्ज़ाम इस साल नहीं होगा, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इस साल नहीं होगा। इस बार नहीं लिया है ना, सिर्फ जुलाई में नहीं लिया है ना, लेकिन दिसंबर का तो एग्ज़ाम है ना अभी। तो दिसंबर में एग्ज़ाम 101% होने की गारंटी है। आप खुद भी लॉजिकली आप सोचो ना कि अगर साल में 3 बार एग्ज़ाम हो रहा है, सिर्फ जुलाई का एग्ज़ाम, और ऐसा नहीं है कि जुलाई का एग्ज़ाम सिर्फ इसी साल नहीं हुआ है। अगर आप 2023 या 22 में भी देखोगे शायद, तो उसमें भी आप देखोगे कि उसमें भी जो है मतलब जुलाई के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, लेकिन फिर दिसंबर के एग्ज़ाम हुए हैं। तो भाई नोटिफिकेशन की अगर बात करें, तो जैसा कि हम अगर प्रीवियस डाटा को लेके चले, तो नोटिफिकेशन आपके सितंबर तक में जो है आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि भाई जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उससे 2-2.5 महीने पहले जो है इनका नोटिफिकेशन जो है इनको देखने जो है आपको देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम जो है आपको स्टार्टिंग दिसंबर नहीं, लास्ट के दिसंबर तक में जो आपको एग्ज़ाम जो है आपको देखने को मिलेगा। और रिजल्ट की बात करें तो 2026 जनवरी तक में जो है आपको 15 जनवरी या लास्ट जनवरी तक में आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये तो आपका हो गया पूरा सीटेट एग्ज़ाम को लेके अपडेट हो गया कि जुलाई तो अभी चल रहा है, जुलाई में तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो क्या सितंबर में होगा, अक्टूबर में? तो नहीं, सितंबर अक्टूबर में नहीं होगा। सीधा जो आपका एग्ज़ाम है अब सीधा दिसंबर में हो सकता है, या दिसंबर नहीं तो जनवरी भी जा सकता है एग्ज़ाम। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो अब हम नेक्स्ट चीज़ें हम बात करते हैं कि TRE 4, KVS, DSSB और सुपर टेट। तो सबसे पहले हम TRE 4 और KVS की बात कर लेते हैं, जो कि इस साल होने की संभावना है। होने की संभावना नहीं, 100% होगी। TRE 4 में देखो, जो भी फ्रेश बच्चे हैं, मैं किसी की भावनाओं के साथ में किसी को ऐसे गुमराह नहीं करूंगा कि आप मेरे साथ आंदोलन में चलो, या बहुत सारे व्यूज़ के लिए जो है मैं ये आपको बोलूंगा। जो चीज़ें फैक्चुअल है, जो चीज़ें सही है, जो चीज़ें ट्रूथ है, वही चीज़ें बताऊंगा कि जो फ्रेश बच्चे वो TRE 4 तो नहीं दे पाएंगे। क्योंकि देखो, अब मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आप खुद देखो कि अभी जो है जो बिहार में जो चुनाव का जो है आपका जो है नवंबर तक में चुनाव होने हैं। तो आप खुद सोचो कि नवंबर में चुनाव होने हैं, सीटेट ने नोटिफिकेशन निकाला नहीं जुलाई वाला, और जो है दिसंबर में जो है ये सीटेट एग्ज़ाम लेगा, और बिहार में BTET कराता नहीं है वो, तो आप किस बेस पे भरोगे भाई? इसके लिए एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम क्रैक तो होना चाहिए, चाहे वो बिहार का BTET हो या फिर सेंट्रल लेवल का सीटेट हो, क्योंकि सेंट्रल लेवल का सीटेट भी बिहार मानता है। लेकिन सीटेट का एग्ज़ाम हुआ नहीं, BTET बिहार कराता नहीं है, तो आप किस बेस पे भरोगे? नहीं भर पाओगे। जो फ्रेश बच्चे हैं जिन्होंने पहले निकाल रखा है तो वो भर सकते हैं, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो TRE 4 तो फ्रेश बच्चे नहीं भर सकते हैं, बहुत हार्श ट्रुथ है, लेकिन नहीं भर सकते हैं। उसके बाद KVS भी जो अभी थोड़ा सा जो है ना, मतलब कोर्ट कचहरी का जो इनका जो चक्कर चल रहा है ना, अभी जो है सुनने में आ रहा है कि जो स्पेशल एजुकेटर वाली जो वैकेंसी थी उसको भी शायद इन्होंने जो है मतलब कैंसिल कर दिया, ऐसा कुछ। तो हम जो है ना, मतलब कि ये नहीं बोल सकते कि भाई KVS इस साल नहीं आएगा। इस साल बिल्कुल आएगा, काफ़ी पोस्ट खाली है, तो इस साल थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। और यदि नहीं भी आया ना, तो ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। अगर 2026 में भी KVS आता है तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि भाई दिसंबर में आपका सीटेट हो जाएगा। क्योंकि KVS में तो भाई सीटेट के अलावा कुछ चलेगा भी नहीं, आपका अदर स्टेट का टेट भी नहीं चलेगा। सीटेट तो कंपलसरी है। KVS हो गया, DSSB हो गया, इन सब में तो सीटेट आपका कंपलसरी है। तो
केवीएस में फिलहाल आप अभी मान के चलो कि अभी आप जो है एलिजिबल नहीं हो। अगर 1-2 महीने में अगर केवीएस की नोटिफिकेशन आ जाती है तो भी आप जो है नहीं दे पाओगे, उसको भर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें उनको सब कुछ कंप्लीटेशन चाहिए कि मतलब आपका जो है डिग्री भी कंप्लीट होना चाहिए, डिप्लोमा भी कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद सीटेट भी जो है फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं डीएसएसबी और सुपर टेट। कहते हैं ना, जब अंधकार छाई होती है तो कहीं ना कहीं से ना एक रोशनी की ना किरण जरूर दिखती है हमें, कि मतलब जब हर तरफ से अंधकार छाया होता है ना कि चलो भाई ये भी एग्जाम हमारे हाथ से छूट गया, वो भी एग्जाम छूट गया, और घर वालों का प्रेशर आ रहा है, आपका प्रेशर आ रहा है कि भाई क्या कर रहा है, कि नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, इस साल कर लेगा नहीं कर लेगा, तो आपको एक छोटी सी किरण जो है आपको देखने को मिलती है, और वो किरण है डीएसएसबी और सुपर टेट। मैं तो कह रहा हूँ डीएसएसबी थोड़ा लेट हो रहा है तो थोड़ा और लेट हो जाए, मतलब 2025 में आए ना, मेरे कहने से नहीं, ये देखने नहीं आएगी, क्योंकि अभी एक न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने यहाँ पे तो नहीं लगाया, एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी कि उसमें जो है 30 से 35 हजार शिक्षक के जो पद है वो खाली है दिल्ली में। मतलब समझ रहे हो, इस लेवल का जो है, मतलब दिल्ली जैसे शहर में मतलब इतनी जो है मतलब टीचर्स नहीं है। तो 2026 में जो है आपको डीएसएसपी की जो है वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मिल ही जाएगी, मैं लॉजिकल बातें कर रहा हूँ कि जब देखो गवर्नमेंट भी जब ही एक्शन में आती है ना, जब उसको जो है प्रेशर पड़ता है ऊपर से, जब न्यूज़पेपर में कुछ बातें छपनी चालू हो जाती है, तब जाके जो है ना गवर्नमेंट एक्शन में आती है। ऐसा तो है नहीं कि भाई दिल्ली जैसे शहर में बिल्कुल अर्थव्यवस्था जो है चरमरा जाएगी, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं लॉजिकल बातें ही बता रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ वो नहीं कि भाई कि इस दिन आ जाएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो हमें डीएसएसबी की जो वैकेंसी है ना, और ध्यान रखना जब डीएसएसबी की वैकेंसी जब आती है ना तो ये ज़्यादा टाइम नहीं देती है। तो डीएसएसबी जब वैकेंसी निकालेगा ना तो ये ज़्यादा आपको टाइम नहीं देगा, मुश्किल से 2 महीने के अंदर ये आपका एग्जाम करा लेगा। और इसका एग्जाम जो है ना, ये TRE 4 जैसा एग्जाम मत समझना, इसका एग्जाम का जो लेवल होता है ना, ये सबका बाप है डीएसएसबी, ये चीज़ को आप ध्यान रखना। इसकी रीजनिंग, उसके बाद 100 यानी कि 2 सेट में पेपर होता है, पेपर सेट 1 सेट 2, यानी कि एक ही साथ पेपर होता है लेकिन 200 मार्क्स का होता है। तो आप डीएसएसबी को थोड़ा सा हल्के मत लो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि 1 साल तो आपको इसका सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाएगा, फिर रिवीजन अलग करो, तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 2025 में नहीं आ रहा तो इस चीज़ को एक नेगेटिव वे में ना ले जाके एक पॉजिटिव वे में लो, और अभी से प्रिपरेशन शुरू करो। क्योंकि देखो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा ना, उन्होंने TRE 4 TRE 1 में सोच रहे हैं कि TRE 1 में ऐसी फ्री में नौकरी होगी, TRE 2 में नौकरी होगी। ये बिहार नहीं है, दिल्ली है। ये दिल्ली में नौकरी लेना ना हर किसी के बस की नहीं, ये भी ध्यान रखना आप। यहाँ पे कड़ी मेहनत लगती है। और ये एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, DSS में अगर आपकी नौकरी लग जाती है ना प्राइमरी के पोस्ट पे भी, तो आपको SSC से ज़्यादा सैलरी मिलेगी। SSC इतनी पावर है, ये इस चीज़ को भी ध्यान रखना। उसके बाद सुपर टेट की बात करें तो सुपर टेट का थोड़ा सा मैं आपको ओल झोल बता ही देता हूँ। ओल झोल तो आपको आई थिंक पता ही होगा। देखो मैं फालतू की वीडियोस ज़्यादा अपने चैनल पे भरता नहीं हूँ, ऐसे नहीं कि चंद व्यूज़ के लिए जो मैं बहुत ज़्यादा जो है व्यूज़ के लिए जो मैं ये चीज़ें करता हूँ। कहीं मैंने चैनल्स देखे हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ, आज वैकेंसी आ गई, ये आ गई, ये सरकार को ये हो गया, वो हो गया, शिक्षा विभाग किसी से वो कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं, आप सभी को पता है कि सुपर टेट जो है गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ट्विटर हैंडल से जो है ये डिटेल में जो है ये आपको जो है निकाल के दिया था कि 65,000 जो 1.93 लाख पदों पे जो है शिक्षक भर्ती करने की जो है इनकी जो है मतलब मंशा है। और ये जो है 3 चरणों में, जैसे कि TRE 1, 2, 3 हुआ है, उसी तरीके से 3 चरणों में 65 हज़ार वैकेंसी जो है ये फुलफिल करेंगे। आप मुझे एक चीज़ और बताना, इन्होंने बेशक 2 घंटे बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। ये न्यूज़पेपर में भी बात आ गई थी, 2 लाख वैकेंसी जो है 2026 में मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। ये न्यूज़ में भी बहुत वायरल हुआ, काफ़ी धरने प्रदर्शन हुए प्रयागराज में। तो एक चीज़ आप मुझे खुद बताओ, ये आप ये देख रहे हो और यूपी ऑफ गवर्नमेंट का जो है ट्विटर हैंडल है, इतना डिटेल में अगर कोई, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो बिल्कुल सेम डाटा यहाँ पे भी है, अगर इतना डिटेल में कोई जो है नोटिफिकेशन पब्लिश कर रहा है, बेशक उसको बाद में डिलीट कर रहा है, यानी गवर्नमेंट की मंशा है 2027 में यूपी में चुनाव है। आप मुझे बताओ कि बीजेपी को वोट चाहिए या वो जो है धर्म की राजनीति पे वोट ले लेगी? अब तो नहीं ले पाएगी धर्म की राजनीति पे वोट। धर्म वरम जितना करना था वो कर लिया अब, क्योंकि सभी को, हिंदू को पता है, मुस्लिम को पता है, सबको पता है कि इन सब से जो है बीजेपी को भी ये बात मालूम चल गई कि ज़्यादा अब हिंदू मुस्लिम अब चलेगा नहीं। अब एक्चुअल में जो है हमें काम करना पड़ेगा। काम करने का मतलब है कि इनको जो है बहुत एक बड़ी संख्या जो है ना, बहुत बड़ी संख्या जो DLED BEd करके बैठी हुई है और वो सरकार से इतनी नाराज़ है ना, इतनी नाराज़ है, वो आपको धरने में देखने को मिलता है। तो ये वाली वैकेंसी तो 2026 में जब भी है, 2027 से पहले आएगी आएगी आएगी। इस चीज़ को आप लिख लो।
क्योंकि जब कोई बंदा इतना डिटेल में लिख के देता है, ऐसे ही अगर मतलब पोस्ट कर देते हैं ना कि 5 लाख वैकेंसी हम जो है मार्च तक कंप्लीट करा लेंगे, तो हम एक बार को सोचते कि हाँ भाई सरकार ने ऐसे ही डाल दिया हवाबाजी के लिए। लेकिन भाई तुम ये भी बता रहे हो कि 1,93,000 पोस्ट पे जो है हम जो है इतने इतने वैकेंसी पे जो हम जो है प्राइमरी के लिए इतना मतलब 1,81,83,000 तो हम प्राइमरी के लिए, उसके बाद फिर 11-12 हज़ार तो फिर हम अपर प्राइमरी के लिए। तो ये चीज़ें भाई ऐसे नहीं, ये चीज़ें पूरी योजना बना के चलाई गई है। और ये देखना 26 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो बच्चे अभी सो रहे हैं ना वो अचानक में जगेंगे, और जब तक में जगेंगे ना, जब तक में तो सवेरा हो चुका होगा। अगर आपको सवेरे का लुफ्त उठाना है ना तो तैयारी अभी से कर लो। ज्वाइनिंग लेटर जिस दिन हाथ में आएगी ना उस दिन खुशी अलग ही होगी, और मेरी बात जरूर आपको याद आएगी। चलो भाई ये भी समझ गए। तो मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है कि सीटेट जो है आपके लिए क्यों जरूरी है अभी, क्योंकि सुपर टेट जो है ना यूपी टेट भी कराता है, लेकिन वो सीटेट को भी वैलिड मानता है। तो सीटेट अगर आपका क्लियर होगा तो क्या पता भाई ज़्यादा वैकेंसी है ना 1,93,000, सीटेट वाले को भी बोल दे भाई चलो भाई, जब गंगा बहने लगती है तो सब उसमें ही बह जाते हैं, और जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं तब आप बहती हुई गंगा में कैसे हाथ धोगे, आप खुद बताओ। तो भाई अब मैं आपको बता देता हूँ सीटेट की क्लासेस आपको कहाँ से लेनी है। सीटेट की क्लासेस हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। अभी तो हमने 2 सब्जेक्ट ही कंप्लीट किया है। पहले तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो बाल विकास है, पूरा हिंदी और इंग्लिश में भी हम कराते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रहता है, मिक्सअप रहता है। इसके हमने पूरे टॉपिक वाइज करा रखे हैं। 30-40 वीडियो है, हर एक टॉपिक को जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसमें टॉपिक के साथ में एमसीक्यू भी कराए हैं, जो प्रीवियस में उससे संबंधित एमसीक्यू हैं, सब कुछ कराएं। सारी प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद पीवाईक्यू आपकी डिमांड पे मैंने जो है सीटेट सीडीपी के बाल विकास का और ईवीएस का भी जो है पीवाईक्यू 2018 से जो है अब तक के वैसे तो 19 लिखा है यहाँ पे, वैसे 2018 से अब तक के जितने भी पीवाईक्यू है वो जो है मैंने पार्ट वाइज मैंने आपको करा रखे हैं। तो बिल्कुल इसके मजे उठाओ, अच्छे से समझो, क्योंकि जब कुछ चीज़ें आपके पास क्लियर होगी ना तभी आप जो है मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाओगे, समझे। और जो मैंने और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो है सीडीपी की जो ई बुक है ना, जो 150 पन्ने या 200 पन्ने की वो जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे हमने जो है जैसे ही यहाँ पे पिन पे क्लिक करोगे ये आपको ई बुक खुल के आ जाएगी। इसको आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ऐसी करके ई बुक है और 45 MB की, आप चेक कर लेना और इसको अच्छे से पढ़ना, बहुत मज़ा आएगा आपको। और इससे आपको सीडीपी में 30 में 28 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। आज की वीडियो में इतना ही। जो भी आपकी जो भी कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।